क्या इस्लाम ख्वातीन को बराबरी के हुकूक देता है? आज हमारे पास ये जदीद दौर के मुसलमान मौजूद हैं जो इस बात का खुल्लम खुल्ला दावा करते हैं कि दीन इस्लाम ख्वातीन को सबसे ज्यादा हुकूक देता है, जबकि ये दावा इंतहाई मुबहिम है क्योंकि हम नहीं जानते कि वो ये दावा किसके खिलाफ कर रहे हैं, किसी दूसरे मजहब जैसे कि ईसाईयत या यहूदियत के खिलाफ या आजकल के मुआशरती असूलों के खिलाफ। अगर दूसरे मजाहिब से इस दावे का मुआजना किया जाए तो शायद ये सही साबित हो जाए, लेकिन अगर इस बात को आजकल के मुआशरती असूलों की रोशनी में परखा जाए तो ये साफ जाहिर होता है कि या तो ये लोग अपने दीन से ला इल्म है या फिर एक वाज़िया झूठ बोल रहे हैं। चलें कुरान में मौजूद ख्वातीन के हकूक का तज्जिया करते हैं। तो अगर तुम्हारी बीवियां तुम्हारी बात नहीं मानती तो पहले उन्हें समझाओ, फिर भी ना समझे तो उनसे अपना बिस्तर अलग कर लो, और अगर फिर भी ना समझे तो उन्हें ज़दोकोब करो। कुरान 4:34। ये है इस्लाम के कुछ शानदार हकूक जो ख्वातीन को कुरान में दिए गए हैं। इस आयत का बुनियादी तौर पर कहना यह है कि अगर तुम्हारी बीवी नाफरमान है तो पहले उसको नसीहत करो कि सुधर जाए, फिर भी ना माने तो उसके साथ हम बिस्तर होना छोड़ दो, उसके बावजूद भी ना माने तो फिर उसकी पिटाई करो। मुझे नहीं समझ आती कि कोई भी सही उल अक्ल दिमाग कैसे इसको बराबरी के हकूक समझ सकता है। मुसलमान यहाँ जवाबी दलील ये देते हैं कि अगर आपका बच्चा नाफरमान हो तो आप उसके साथ क्या करते हैं? जब वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता तो आखिरकार आपको उसको कोई जिस्मानी सजा देनी पड़ती है। मुसलमान ये बात समझने से कासिर है कि एक औरत और एक बच्चे में फर्क होता है। अलबत्ता अगर आपने एक नाबालिग बच्ची से शादी कर रखी है तो वो एक अलग बात है, जो कि खुद एक होलनाक इखलाकी जुर्म है। एक बालिग शादीशुदा औरत अक्ल और शऊर रखती है और अपने शोहर के बराबर होती है, तो उसका मुवाजना एक नाबालिग मासूम बच्चे से करना सरासर गलत है। जदीद नफ्सियाती इल्म और तहकीक के मुताबिक तो आपको अपने नाफरमान बच्चों को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी पूरी शख्सियत मस्ख हो जाती है। अलूम नफ्सियात में ऐसे हजारों सबूत मौजूद हैं जिनमें यह देखा गया है कि कम उम्री में मारपीट या जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चे और दूसरे बच्चों की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस्मानी तशद्दुद आपकी शख्सियत पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब करता है। खैर, ये आयत मर्दों को बाकायदा ये हक देती है कि वो बड़ी सहूलत से अपनी बीवी को मार पीट सकते हैं अगर वो नाफरमान है। अब इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि आपकी बीवी नाफरमान है, और इस बात का पता कौन लगाएगा? अगर वो आपसे कहती है कि मैं आज बहुत थक चुकी हूँ और रात का खाना नहीं बना सकी, तो क्या ये नाफरमानी है और इसके लिए क्या उसे मारना चाहिए? या अगर उसका शोहर उससे बदकलामी करे या कोई गालियां दे और वो भी जवाबन उससे बदकलामी करे और गालियां दे, तो क्या ये नाफरमानी है और इस बात पर उसे पीटना चाहिए? इस आयत की रोशनी में कुरान का खाका बहुत मुबहिम है। इस बात का फायदा मर्द उठाते हैं। यहाँ ये बात हरगिज नहीं कही जा रही कि घरेलू तशद्दुद सिर्फ मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा है। ये बात हम सब जानते हैं कि हमेशा ताकतवर शख्स कमजोर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, और इसी वजह से हर मुआशरे में घरेलू तशद्दुद के वाकयात देखने को मिलते हैं। लेकिन कम से कम मगरबी मुआशरा इसको किसी भी एतबार से, चाहे कानूनी या मजहबी या इखलाकी तौर पे हो, दुरुस्त नहीं समझता और ना ही इसकी तरगीब देता है। लेकिन यहाँ पर तो कुरान इस चीज की इजाजत देता है। अगर कुरान आपको अपनी बीवी को मारने की इजाजत देता है तो कोई हुकूमत या कानून आपको इस चीज से कैसे रोक सकता है? क्या आप अभी भी इस्लाम में मौजूद औरतों के हवाले से मसाइल देखने से कासिर हैं? अगर आप मुसलमान हैं और अपनी बीवी को पीटते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं, क्योंकि आप तो कुरान की पैरवी कर रहे हैं।